अभी आंखें बंद कर लें हम्म। और पूरे शरीर का अनुभव करें। सिर से पांव तक मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर। बहुत अच्छे हैं। एक ऐसा रहस्य जो कि हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वो आज लोग आपके सामने उद्घाटित हो रहा है। वह रहस्य यह है कि ईश्वर, परमात्मा, चेतना, ऊर्जा, ये सब शब्द नहीं है। ये सब उस तत्व का नाम है जिसमें हम डूबे हुए हैं, भीगे हुए हैं, समाये हुए हैं निरंतरता से। परमात्मा हमसे कभी भी दूर नहीं होता। परमात्मा में ही हम डूबे हैं, भीगे हैं, समाये हैं। इस अनुभव को मन नहीं पकड़ पाता, क्योंकि मन हमेशा क्या करता है, संसार में चला जाता है। संसार से हटता है तो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी में चला जाता है। तो या तो मैं करता रहता है, या तू करता रहता है। कि जैसे मल्टीपल आई होते हैं ना, आई, माई, मी, ही, शी, इट, दे, इसमें मन चला जाता है। इन सबको छोड़ दें। मेरे रिश्तेदार, इन सबको छोड़ दें। मेरा घर, इसको भी छोड़ दें। मेरा नाम, इसको भी छोड़ दें। मेरा शरीर, इसको भी छोड़ दें। मेरा मन, इसको भी छोड़ दें। मेरी भावना, इसको भी छोड़ दें। मेरे शरीर के रोग, इसको भी छोड़ दें। मेरा अहंकार, इसको भी छोड़ दें। मैं करता हूं, इस भाव को भी छोड़ दें। मैं भोगता हूं, इस भाव को भी छोड़ दें। तो फिर कौन बचता है बताइए? वही शुद्ध चेतना बचती है। और उसके जानने के लिए कुछ करना नहीं होता, बल्कि जो कुछ कर रहे हैं वो छोड़ देना पड़ता है। कम से कम इस 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए तो छोड़ दें उसको। किसी को भी पकड़ के नहीं रखना है। दुनिया को, दुनिया के विचारों को, दुनिया की भावनाओं को, दुनिया की बीमारियों को पकड़ा किसने है? हमारे मन ने। और हम मन है नहीं। मन को जो ऊर्जा मिल रही है वो चेतना से मिल रही है। अगर हम उस मन की तरफ ध्यान देना बंद कर दें, मन की ओर, मन की बातों को मानना बंद कर दें सहजता से, उसके लिए भी प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि प्रयास करेंगे तो मन आ जाता है। विदाउट एफर्ट, नो एफर्ट, बस शांति में आ जाएं। सारी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को, सबको बस छोड़ देना है। किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखना है। शरीर को भी ढीला छोड़ दें। हमें तनाव शरीर में नहीं होता है, तो बाद में होता है। पहले मन में हम तनाव तनाव लेते हैं कि फलाना ऐसा क्यों है, ढिमाका ऐसा क्यों है, शोर क्यों हो रहा है, खाना ठीक नहीं बना है, पत्नी ऐसी है, पति ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं। ये सब तनाव जो हम ले लेते हैं मन में, उसी के कारण शरीर भी उसके ऊपर प्रतिक्रिया करता है, तनाव ले लेता है। सारे तनाव को छोड़ दें। छोड़ना हम सबको मालूम है। कैसे छोड़ते हैं? कोई भी चीज पकड़ी होती है, उसको छोड़ना होता है तो क्या करते हैं, उंगलियों को ढीला करते हैं, छूट जाती है। अब थोड़ी देर के लिए प्रयोग करें कि अपने सिर में क्या क्या पकड़ा हुआ है।
बोले छोड़ दिया। आंखों में क्या क्या पकड़ा हुआ है छोड़ दें और रिलैक्स हो जाएं। नाक में, मुंह में, जीभ में, जबड़ों में, कान में, गर्दन में, जो भी कुछ पकड़ के रखा हुआ है खाली कर दें उसको। बहुत अच्छे। मैं देख रहा हूँ आज सब लोग छोड़ते जा रहे हैं। छाती, कंधे, पीठ, पेट, दायां हाथ, बायां हाथ, सब ढीला छोड़ दीजिए। ढीला छोड़ने का अर्थ है जो भी कुछ आपने पकड़ के रखा हुआ है उसको छोड़ देना। एक एक अंग पे काम करते चलें, ढीला छोड़ते चलें। मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। सारे तनाव से मुक्त कर दें। ये आपके अंदर शक्ति है। आपके अंदर ईश्वरी शक्तियां हैं। हर सेल में है, हर डीएनए में है, हर मांसपेशी में है, हर कोशिका में है, हर हड्डी में है, हर अंग में। उस परम शक्ति को अपने अंदर जागृत होने दें। वो जागृत है ही एक्चुअल में, बस हमारी मान्यताओं के कारण, हमारे नकारात्मक विचारों के कारण, हमारी भावनाओं के कारण वो ढकी हुई सी रहती हैं। तो सारे ढक्कन हटा दें, सारी दीवारें हटा दें, सारे तनाव हटा दें। बहुत अच्छे। बहुत सहजता से आप हटा पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। फिर पेट, पीठ, कूल्हा, यौनांग, जंघा, घुटने, जहां भी कहीं तनाव आपको दिखाई पड़ता है उसको बोलो जाओ भाई। क्योंकि आप तनाव नहीं हो, आप दर्द नहीं हो, आप वो तकलीफ नहीं हो। हाँ, आपके विचारों से आपने उसको पकड़ रखा, उसको आप छोड़ दी। आप ये मानते हैं मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, पर वो मैं कौन सा है? वो मैं आपके अंदर जो शुद्ध चेतना है, ईश्वरी तत्व है, उस मैं को आप मन का मैं समझ लेते। बस यहाँ समस्या हो जाती। उस पर शिफ्ट हो जाओ। जो ईश्वरी चेतना है, जो आपके अंदर काम कर ही रही है। जब हम ये कहते हैं कि मेरे शरीर में दर्द है, तो आप मन में चले जाते हो। उसी से मुक्ति चाहिए। मन से है मुक्ति। मन को मुक्त करना है, मन से मुक्त होना। मन ही हमें बताता है कि मुझे ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, परंतु शरीर में है। शरीर से वो हमारे मन में जाती है और मन उसके ऊपर लेबल लगाता है। मेरी तकलीफ बहुत बड़ी है। पूरा शरीर को ढीला छोड़ दें और कुछ नहीं करना। ईश्वर की अनुभूति जागृत होने दें अंदर। सारे तनाव छोड़ दीजिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, एक एक रोम रोम को ढीला छोड़ दीजिए। कुछ भी नहीं पकड़ के रखना। बहुत अच्छे हैं। अगर कहीं पर शरीर में तनाव अनुभव हो रहा है, उस पर अपना ध्यान लेके जाए और उसको थोड़ी देर देखें।
सिर में हो, पेट में हो, कूल्हे में हो, पैर में हो, उसको देखें। और साथ ही साथ श्वास पर भी ध्यान रखें, और अपना ध्यान अपने हृदय पर रखें। हृदय पर रखते हुए ध्यान, श्वास पर भी ध्यान है, और उस कष्ट पर भी ध्यान है जो आप इस समय में अनुभव कर रहे हैं। और उसको देखिए, वो इवेपोरेट हो रहा है। जैसे आपकी दृष्टि पड़ी, तो वहां तो अंधकार था ना, तो गायब होना शुरू हो जाता। देखते जाइए सहजता से, और अपने शरीर को उस कष्ट से मुक्त कर दीजिए जो आप अनुभव कर रहे हैं। एक्चुअल में आपको करना भी नहीं है, आप तो उसकी तरफ दृष्टि डालोगे तो वो गायब हो जाएगा। जैसे पुराने जमाने में लोग नहीं कहते थे, शाप दे दिया और वो भस्म हो गया। ऐसे ही आप अपने हृदय से प्रेम पूर्ण दृष्टि उसके ऊपर डालिए, वो गायब हो जाएगा। वो एनर्जी गायब हो जाएगी। जो निगेटिव एनर्जी आपके शरीर में कहीं भी बैठी हुई है, उसको सहजता से विलुप्त होने दीजिए। बहुत अच्छे। मैं थोड़ी देर शांत हो जाता हूँ। आप सहजता से हर समस्या को जो आपके मन ने पकड़ रखी है, जाने दो, जाने दो, जाने दो। बस जब आप समस्या को, समस्या के विचार को, समस्या की भावना को जाने देते हो, तो आता क्या है आपके अंदर? शुद्ध चेतना, परम चेतना, परमात्मा, वो आपके अंदर प्रवेश करता है। आने दो, आने दो, आने दो। उस परम ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश करने दीजिए। उस ऊर्जा को उपचार करने दीजिए अपने शरीर का। कोई बाधा नहीं। वो जहां जाती है जाने दीजिए। अनुभव करिए, ऊर्जा आ रही है, पूरे शरीर को और आभा मंडल को हील कर रही है। अगर आपका बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है, तो अपना थोड़ा सा ध्यान उधर डाल दीजिए जो आपको ठीक करना है। वैसे तो ईश्वर जानता है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। जितने हम सहज हो जाएंगे, जितना हम समर्पण कर पाएंगे ईश्वर, ईश्वरी चेतना को, उतनी ही जल्दी हम उसकी कृपा के अनुभव को अधिक से अधिक अनुभव कर पाएंगे। सहज हो जाइए। सारे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। मन की पकड़ को भी ढीला छोड़ दीजिए, मन को भी ढीला छोड़ दीजिए। लेट द मन रन। जहां भी जा रहा है जाने दीजिए। आप सबसे अलग हो जाइए। मन इधर उधर जाता है, तो जाने दीजिए। अपना ध्यान अपनी चेतना पर ही लगा के रखिए। हृदय पर लगा के रखिए। कुछ नहीं, हो जाइए। वर्तमान में आ जाइए। वर्तमान के अनुभव में जो अनुभूतियां हो रही हैं, उसमें भी खोना नहीं है। उसको भी जानते रहना। ये हो रहा। किसी भी अनुभूति में अटकना नहीं है, ना वो सुखद अनुभूति में, न दुखद अनुभूति। न राग में, न द्वेष में।
प्रेम, शांति, आनंद, अनंत प्रेम, अनंत शांति, अनंत आनंद, सत्य आनंद। आप लोगों ने सपने देखे होंगे। सपने में अपने आप को भी देखा होगा। नींद खुलने के बाद उस सपने की सत्यता पर कितना विश्वास रह जाता है? शून्य विश्वास रहता है। परंतु हम भी तब भी लेवल लगाते हैं कि मुझे सपना दिखा था, जबकि वो सपने का जो शरीर था आपका, वो ये इस शरीर से अलग था। वो मन ने क्रिएट किया था। अगर आप सपने के शरीर को मन द्वारा क्रिएटेड मान सकते हो, समझ सकते हो, तो यह भी आप समझ सकते हो कि ये जो शरीर है जो अभी यहाँ बैठा हुआ ध्यान कर रहा है, यह भी मन ने ही क्रिएट किया हुआ है। अगर आप जागरूकता में हो, अगर आप सजगता में हो, तो आप चुनाव कर सकते हो इसी पल कि मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। मैं एक बार बोलूंगा, फिर उसके बाद आप अपने मन में इसको बोलिए। मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरा मन में बोलिए, मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरा मन ईश्वर को समर्पित है। मेरा मन ईश्वर को समर्पित है। मेरा मन ईश्वर को समर्पित है। मुझे विश्वास है कि ईश्वर मेरी देख रेख कर रहा है। मुझे विश्वास है कि ईश्वर मेरी देख रेख कर रहा है। मैं समझता हूँ कि मैं शुद्ध चेतना हूँ। इस शरीर, मन, भावना के बंधन से मुक्त हूँ। मेरा शरीर, मन, बुद्धि ईश्वर में डूबा है, भीगा है, समाया हुआ है। मेरी एक एक सांस ईश्वर की कृपा से चल रही है। मेरे नेत्र ईश्वरीय चेतना से ही देखते हैं। मेरे कान ईश्वर की कृपा से ही सुनते हैं। मेरे विचार, मेरी भावनाएं ईश्वर की कृपा से ही प्रकट होते हैं। मैं जब अपने हृदय पर रहता हूँ, रहती हूँ, ईश्वर के निकट रहता हूँ, रहती हूँ। हे ईश्वर, आपकी अनंत कृपाओं के लिए धन्यवाद। हे ईश्वर, आपकी अनंत कृपाओं के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।
अनुभव करते रहें। जो भी कुछ आपको इस समय आनंद की, कुछ नहीं की, वर्तमान की अनुभूति हो रही है, उसको जानते रहें। अगर कोई अर्जी है, कोई प्रार्थना है ईश्वर के लिए, तो वो आप कर सकते। शरीर के स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, रिश्तों के लिए, जॉब के लिए, कोई भी प्रार्थना हो, आप कर सकते हैं। उसमें भी करने का भाव नहीं रहे, ईश्वर जो प्रार्थना दे दे वो कर लीजिए। ईश्वर से प्रार्थना हम सब करते हैं, परंतु क्या हमें वास्तव में प्रार्थना करने का, सरल प्रार्थना करने का सह सूत्र मालूम है? एक कहानी से जानिए उसको। एक टापू था, उस पर 3 लोग रहते थे। उनको कुछ सिद्धियां थी, तो लोग उनके पास जाते थे और वो उनकी बात सुनते थे और उनको ईश्वर से प्रार्थना करते थे और लोगों का काम हो जाता था। उसी टापू में लोग जो थे, उन्होंने जब बाहर जाते थे तो एक दूसरे, टापू था वहां पर, वो उन्होंने बताया लोगों ने कि वहां 3 साधु रहते हैं, वो तो जो कहो वो इच्छा पूर्ति कर देते हैं। वहां पर एक पादरी थे। तो पादरी जो थे उन्होंने सोचा कि ये गंवार लोग जो हैं इनको कुछ अकल नहीं है, ईसा मसीह के बारे में कोई जानकारी नहीं, हम जाते हैं। उसे बोला कि ईसा के बारे में बताते हैं? क्या नहीं, उनके बारे में नहीं बताते। का क्या करते हैं? क्या बस वो कह देते हैं हाँ ईश्वर इनका ये काम कर दो, हो जाता है। तो वो पादरी गया उन तीनों के पास, अपनी नाव से वहां तक पहुंचा वो। वहां पहुंचने के बाद उसने उन तीनों से बोला कि तुम ईसा मसीह के बारे में जानते हो क्या? तुम उनकी प्रार्थनाएं जानते हो क्या? कहा नहीं। क्या हम तुमको सिखाएंगे? कहा, ठीक है सिखा दी। क्या हम तो पढ़े लिखे नहीं है, बस हम ईश्वर से बोल देते हैं कि ऐसा कर दो, हो जाती है जी। तो उस पादरी ने उनको दिन भर प्रार्थना सिखाई, रात में वो वहीं रुका। दूसरे दिन उनसे बोला कि भाई प्रार्थनाएं तुम लोग सीख गए अच्छे से? वो कहा, हाँ सीख गए हैं। और फिर वो पादरी जो था अपनी नाव में बैठ के जाने लगा। ना ठीक है, तुम लोग अभी आपसे यही प्रार्थना किया कर। तो फिर जो है, थोड़ी देर बाद उसने देखा, नाव से जब करीब 1 आध किलोमीटर दूर चला गया पानी में वो, तो उसने देखा वो तीनों जो है ना पानी के ऊपर दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा ये क्या हुआ? उसने आए वो पास में, कहने लगे सर वो आपने जो प्रार्थनाएं बताई थी वो हम भूल गए, तो फिर से जरा बता दीजिए। तो फिर आया वापस, उसने कहा कि भाई आप जो प्रार्थना करते हो वही करते रहो, क्योंकि ये जो आपको सिद्धि मिली हुई है उसी प्रार्थना से मिली हुई है, मेरी प्रार्थना से तो मुझे अभी तक सिद्धि मिली। उसने पूछा कि आप लोग क्या प्रार्थना करते हो? उसने कहा कि हम तीन, तुम तीन, कृपा करो। एक सहज प्रार्थना, हम तीन, तुम तीन, कृपा करो, और लोगों के काम हो जाते हैं। इसका मूल क्या है? कथा का मूल यह है कि जितना आप सरल होकर के प्रयासहीन प्रार्थना करते हो, उतनी जल्दी वो प्रार्थना पूरी होती है। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण सरलता सरलता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ जो हमारी प्रार्थना होती है, वह ईश्वर जरूर सुनता है। क्योंकि ईश्वर तो हमारे कण कण में व्याप्त है, आसपास भी ईश्वर ही है, दूसरे में भी ईश्वर ही है। उसकी ओर हमारा ध्यान जाए,
लंबी गहरी सांस लें, अपने हृदय पे ध्यान रखें, सहज हो जाएं, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दें। अपने सुख भी, अपने दुख भी, अपने दर्द भी, छोटी तकलीफ भी, बड़ी तकलीफ भी, सब ईश्वर को समर्पित, और मुक्त हो जाएं। क्या तू जान तेरा काम जान, आई एम फ्री। इसी फ्रीडम को अनुभव करते हुए, इसी शांति को अनुभव करते हुए, इसी प्रेम को अनुभव करते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। कोई विशेष अनुभव किसी को हुआ हो तो शेयर करें, अदरवाइज तो फिर आप लोग शेयर करते ही हो। एक एक करके सर कचरा निकल रहा है, साफ हो रहा है। डीप था बहुत, आज का ध्यान बहुत डीप था। गुड, थैंक तुम यू। तुम तीन हम तीन, तू जान तेरा काम जाने। बहुत बहुत सरल है, लेकिन हाँ भूल जाते हैं वो माया मन में। में चले जाते हैं तो दिक्कत है। हम्म, मन को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। हम्म। जी सर, पूरा आज की क्या शिव बहुत थीम ही थी? अच्छा था, बहुत शांति। और ये अफर्मेशंस तो मैं वैसे ही देती हूँ अपने आप को। तो हम्म। आज तो मैं बहुत अच्छी दे पाई और अच्छे से कर पाई। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। आपने बहुत शुरू में जब हम जुड़े थे आपसे, तब हम्म। आपने ना एक सार्वभौम संपन्नता और सजगता के लिए कराई थी, हम्म। जिसमें वापिस आते में सारा वर्ल्ड को दे, सारा यूनिवर्स में बांट के आओ, सारा इधर दे के आओ, उधर दे के। वो इट वाज अमेजिंग। उसमें सब अगले चीजें आ अगले रही बार थी। करा देंगे। जी, एक बार इन सबके साथ अपन करेंगे फिर से। करवाते हैं, बीच बीच में कराते हैं, अगली बार फिर करा देंगे। जी जी प्लीज। और आपसे मुझे एक रिक्वेस्ट थी। जी। आपने फर्स्ट डिग्री सीखा है, सेकंड डिग्री? दोनों। दोनों। इसके आगे बढ़िए, अब आप मास्टर पक्का। बनिए, मास्टर बनिए। जी। मैं अब की बार भोपाल आऊंगी तो थर्ड डिग्री करूंगी आपसे। हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आपकी एनर्जी अच्छी है तो आपको फायदा मिलेगा, और आपसे मतलब बहुत सारे लोगों को फायदा मिलेगा, जी। क्योंकि आप टीचर भी हो तो पक्का, उसका मेरा और भी अच्छे से आप विचार बता है सर। पाओगे लोगों को। बिल्कुल, मैं भी विचार में हूँ कि मुझे करनी है थर्ड डिग्री। गुड। आपकी बिल्कुल इच्छा है। करूंगी, आपके पास आऊंगी, भोपाल आऊंगी तो। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो ऑनलाइन कर लीजिए। नहीं, ऑनलाइन नहीं सर, आपके सानिध्य में ही करना है। चलो ठीक है, हमारा सानिध्य तो पूरे ब्रह्मांड में है, आप चिंता मत वो करो। तो है, पर सर जो आपके पास बैठ के उस टाइम चलो एनर्जी ठीक है। का ऑरा बनता है, वो डिफरेंट है। वो चलिए। मैंने फील किया, इसलिए मुझे पता है कि वो डिफरेंट है। चलो ठीक, वेरी गुड। तो हम तो थैंक यू फिर सर, थैंक यू सो मच। थैंक हम यू, उस थैंक फीलिंग यू। से रह गए फिर वो। क्या कह रही है दीप्ति? हम हम उस फीलिंग से रह गए हैं फिर। लेकिन हमने तो ऑनलाइन भी फील किया है, खैर। लेकिन आप बोल हाँ रहे हो हाँ, कि वो होता है, वो तो देखिए अपनी अपनी भावना है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं। मुझे वो भी तो आगे बढ़ना है सर, मुझे भी करना यस, है आगे। यस, आप भी बढ़िए और अभ्यास करिए। जी। चलिए, तो आज का सेशन यही पूर्ण करते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।